नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोगों को सेल्स जॉब क्यों करनी चाहिए। मस्ट सेल्स जॉब इज अ मस्ट जॉब। एंड हम लोग डेली लाइफ में सेल्स करते हैं, हम अपने आप को सेल करते हैं, अपने आइडियाज को सेल करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को सेल करते हैं। हर चीज में सेल्स है। मैं अगर ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ, आई एम प्रपोजिंग, आई एम सेलिंग माई आइडियाज। तो विल गो अबाउट 10 आइडियाज, 10 पॉइंट्स की क्योंकि आपको सेल्स करना चाहिए एंड हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर यू इन लॉन्ग टर्म। नंबर वन इज, आप जब सेल्स में होते हो आपको पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा बिक रहा है, क्या कस्टमर को चाहिए, आपकी कस्टमर सेंट्रिसिटी आती है। ये आपको किसी भी रोल में नहीं मिलेगा इतना जितना आपको सेल्स में मिलता है। नंबर टू इज, आपको किसी भी कंपनी में एक 360 डिग्री व्यू मिलता है अगर आप सेल्स टीम में हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स में हैं तो आप लॉजिस्टिक टीम्स के साथ काम करते हैं, आप फाइनेंस के साथ काम करते हैं, आप ऑपरेशन के साथ काम करते हैं, आप प्रोडक्ट टीम के साथ काम करते हैं, आप R&D के साथ काम करते हैं, आप लीगल टीम के साथ काम करते हैं। तो इतना जो एक्सपोजर होता है वो आपको किसी भी अदर जॉब में नहीं मिलता। आपको पूरे बिजनेस का 360 डिग्री बैकग्राउंड पता होता है। नंबर थ्री इज, आप किसी कंपनी में अगर सेल्स करते हैं, अगर आप गुड सेल्समैन और सेल्स वुमेन, देन आपको जितना रेस्पेक्ट, जितनी वैल्यू किसी कंपनी में मिलती है वो कहीं पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ही उस कंपनी में धंधा लेके आ रहे हैं। यू आर द ओनली रेवेन्यू सेंटर, राइट, अदर आर कॉस्ट सेंटर्स। तो आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है किसी भी कंपनी में। नंबर फोर इज, जब आप मार्केट में होते हैं तो आपकी जो पीपल स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कन्विंसिंग स्किल्स होती है, वो बहुत बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। ये किसी अदर जॉब में नहीं होती, क्योंकि सेल्स में आपको क्या करना है, आपको कन्विंस करना है। अगर आप किसी को साबुन बेचना चाहते हैं तो आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा, क्यों मेरा साबुन खरीदो, क्यों मेरा साबुन बेटर है किसी अदर साबुन से, राइट। नंबर फाइव इज लीडरशिप स्किल्स। जब आप अपने, जैसे सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर है तो आपके अंडर 5-6 लोग होंगे। अगर आप रीजनल सेल्स मैनेजर हैं तो आपके अंदर टीम होगी 20 लोग। अगर आप स्टेट सेल्स मैनेजर हैं तो आपके लोग अंदर 10 लोग होंगे। अगर आप नेशनल सेल्स मैनेजर हैं आपके अंदर 100, 200, 300, 400, 500 लोग रहते हैं। तो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं जो निखर के आती हैं, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेल्स में आती हैं, क्योंकि आपको सेल्स में हर एक हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किल्स को, कैसे आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसे आप मोटिवेट करें आप, वो आपको करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है हर एक जॉब में होता है, लेकिन इतना सेल्स में होता है लीडरशिप स्किल्स, वो किसी अदर जॉब में नहीं होता है। कंसल्टिंग में भी होता है, लेकिन कंसल्टिंग में भी आप अपना सामान बेच रहे हैं, अपना आइडिया बेच रहे हैं। हालांकि आप कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, हालांकि आप ये ईयरपॉड्स नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आप कोई आइडिया बेच रहे हैं। उसके बाद सेल्स में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आपका जो पैरामीटर है, परफॉर्मेंस पैरामीटर है, वो क्या है? वो है नंबर्स। एंड इफ यू कैन गेट इन द नंबर्स, देन यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर द ग्रोथ, फॉर नेक्स्ट जॉब, फॉर प्रमोशंस, फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो मोस्टली कंपनीज के सीईओज होते हैं इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जनरली जो सेल्स वाले लोग होते हैं जनरली, दे आर द पीपल हु बिकम द सीईओ और सीओओ, बिकॉज उनके पास लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है, उन्हें धंधे के बारे में पता है और वो सारे डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कोई भी कंपनी में, बहुत सारी कंपनीज में जो लोग सीईओज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स बैकग्राउंड से होते हैं। अगर वो सेल्स बैकग्राउंड से भी नहीं, लेकिन उनकी लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो आपको अपने आइडियाज बेच सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 इज, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिलता है। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो, अगर आप, जैसे मैं इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ, इंटरनेशनल सेल्स में हूँ, तो मुझे ट्रैवलिंग को बहुत मिलता है। मैं काफ़ी सारी कंट्रीज जा चुका हूँ मैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, फिलीपींस जाता रहता हूँ काम से, राइट। तो आपको ट्रैवल का बहुत मिलता है, आपको बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आप आपकी, जैसे मैंने बोला, ग्रोथ होती है, लेकिन आप जॉब भी स्विच आसानी से कर सकते हैं आप, राइट, एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। क्योंकि अदर प्रोफाइल्स, बिकॉज सेल्स में क्या होता है कि आपके नंबर स्पीक्स फॉर यू, राइट, हाउ यू बीन परफॉर्मिंग, हाउ यू आर, ऐसा कुछ फैक्ट नहीं लिखना पड़ता है। अगर आप धंधा किया, कितने का धंधा किया, क्या मार्केट शेयर लेके आया, ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 इज, अगर आपको अपना खुद स्टार्टअप चालू करना है, अगर आपको अपना खुद कुछ प्रोग्राम चालू करना है, कुछ बिजनेस चालू करना है, तो आप, अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से हैं तो नंबर 1 क्वालिटी इज सेल्स, राइट। हर एक बिजनेस में सेल्स लेके आते हैं, राइट। अगर मैं यूट्यूब पे बोल सकता हूँ ऐसे, अगर मैं आपको कन्विंस करता हूँ, अगर मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ, अगर मैं एक अच्छे तरीके से आपके सामने कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज आई हैव सम स्किल्स इन सेल्स, आई एम सेलिंग माई सेल्फ, आई एम सेलिंग दिस यूट्यूब चैनल टू यू। तो उसके बाद नंबर 10 इज, मनी भी बहुत ज़्यादा होता है।
मुझे लगता है कंसल्टिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो पैसा होता ही है, लेकिन उसमें भी वो लोग सेल्स करते हैं। उसके अलावा भी अगर आप नॉर्मल एक सेल्स प्रोफाइल में है तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आपके जो इंसेंटिव होते हैं, लिटरली इट्स अनलिमिटेड। एक्चुअली इट्स अनलिमिटेड। जितना आप सेल कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका इंसेंटिव रहता है, राइट। अगर आपकी सैलरी लेट्स से 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख का इंसेंटिव्स भी कमा सकते हैं, तो आपका सैलरी लिटरली डबल हो जाता है। और अगर आपको अपने करियर में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो सेल्स आई थिंक एवरीबडी शुड बी डूइंग एटलीस्ट वंस। और क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में प्रोग्राम्स होते हैं जो जनरल मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं जिसमें रोटेशन कराते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सेल्स को आप सीरियसली एक अच्छा थॉट्स दीजिए अपने कॉलेज से या फिर आप अपनी जॉब में, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज से चैलेंजेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग पीपल, मीटिंग पीपल, कम्युनिकेशन, पैसा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है सेल्स में। मैं पहले कभी सेल्स नहीं किया था, लेकिन अब मैं 2 साल से सेल्स में हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कैसे आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझकर आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, और आप इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, राइट। तो 2-3 पॉइंट्स, अगर आप एक सेल्स प्रोफाइल सोच रहे हैं तो किस टाइप की कंपनीज में जाना चाहिए, तो आपको हमेशा देखना है जो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस बनाती है, और वो सर्विस और प्रोडक्ट मार्केट में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनसे कैसे डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना पड़ेगा कि उन कंपनीज का वर्क कल्चर कैसा है, टॉक्सिक तो नहीं है। जैसे एक एजुकेशन टेक कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर था, अगर आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नंबर 3, आपको ये भी देखना पड़ेगा उनका इंसेंटिव और वेरिएबल प्लान कैसा है, राइट। तो वीडियो काफी लंबी होगी तो मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट वी डिस्कस्ड कि कौन कौन से रीजन है 10 कारण आपको सेल्स करना चाहिए, जिसमें फॉर नंबर 1 इज आपको मार्केट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 2, विद इन कंपनी 360 डिग्री आपको पता होता है, आप सारे डिपार्टमेंट से एंगेज करते हैं। नंबर 3 इज आपको बहुत ज्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलता है। नंबर 4 इज आपकी जो पीपल स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। नंबर 5 आपकी लीडरशिप स्किल्स। नंबर 6 ग्रोथ बहुत अच्छी होती है विद इन कंपनी एंड अगर आपको जॉब स्विच करना है। नंबर 7 आपको ट्रैवलिंग के लिए काफी ज्यादा मिलता है। नंबर 8 आप जो आप पोटेंशियली द फास्टेस्ट रूट टू बिकम अ सीईओ और अ सीओओ इन अ कंपनी। नंबर 9 आप अगर आप अपना खुद कुछ चालू करना चाहते हैं, अपना खुद अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आई थिंक सेल्स इज द बेस्ट प्रोफाइल। नंबर 10 इज मनी। दीज आर द गुड फैक्टर्स। नाउ अगर आपको सेल्स प्रोफाइल में देखना है तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया, नंबर 1 कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएटर। नंबर 2 वर्क कल्चर कैसा है। नंबर 3 इंसेंटिव्स और सेल्स वेरिएबल्स कैसे हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे आप एक सेल्स की प्रोफाइल के लिए क्या चाहिए होता है, क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हेल्प मी एंड हेल्प अदर पीपल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि सेल्स इज अ प्रीटी गुड क्लैमरस जॉब। इट्स नॉट जो जनरली लोगों का नॉर्मल कंसेप्शन होता है बंदा तो सेल्स में है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड सेल्स प्रोफाइल आफ्टर एमबीए। मैं जो प्री एमबीए 10th-12th वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें इतना ग्रोथ नहीं होगा। उसमें आपको खुद ही अपने जूते घिसने होंगे, उसमें आपके नीचे कोई लीडरशिप सॉरी नीचे आपकी कोई टीम नहीं होगी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पोस्ट एमबीए sales profile. You should definitely consider, but ensure you go to a good company, good products and good work culture. आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो मुझे बताना। एंड इन द मीन टाइम यू कैन वॉच दीज 2 वीडियोज जो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे।